बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिली गार्लिक पराठे की रेसिपी। बहुत आसान ये रेसिपी है और ये पराठा भी बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। यकीन करें, आप अगर ये पराठा बनाएंगे तो इसके साथ आपको चटनी, रायता, ये किसी सालन की ज़रूरत नहीं होगी। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है तकरीबन 250 ग्राम, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही अगर आपके पास खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो आप इसमें शामिल करें, ये ख़मीर का काम देगा इसमें। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से हमें इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और उसके बाद हमने इसको नॉर्मल पानी के साथ गूंद लेना है। जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमने इसको गूंद लेना है। तो आटा हमने गूंद लिया है। अब हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है। तो जब तक हमारा आटा सेट होता है, जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें हरी प्याज चाहिए। एक मैंने हरी प्याज ली थी, इसको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लिया है मैंने। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन मैंने तकरीबन 2 से 3 जवे लिए हैं और उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे हम इसमें। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 2 से 3 चुटकी आपने नमक शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये जी फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। आटा जो हमने रखा था वो भी हमारा सेट हो चुका है। तो देखें कितना सॉफ्ट आटा हमारा तैयार हुआ है। तो अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। जिस तरह हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल उसी साइज़ के हमने पेड़े लेने हैं। और अब इस पेड़े को हमने बेल लेना है। बेलने के बाद हम इस पर लगा देंगे घी। अच्छी तरह से आपने पूरे पराठे पर घी लगा लेना है। थोड़ा सा इस पर फिर हम मैदा डस्ट कर देंगे और जो फिलिंग हमने तैयार की थी वो हम इस पर डाल लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको फैला लेना है पूरे पराठे पर। अब एक साइड से इसको पराठे को पकड़ेंगे हम और इस तरह से फोल्ड करेंगे। जिस तरह नॉर्मल हम घरों में पराठा तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये हमने पराठा तैयार करना है। तो देखें, इस तरह थोड़ा सा हम इसको खींच लेंगे और फिर हम इसको एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। और ये जो दूसरी साइड है इसको हमने इस तरह से खींच कर नीचे की साइड पर फोल्ड कर देना है। तो ये देखें जी, ये पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं और पेड़े बनाने के बाद हमने इनको थोड़ी देर रेस्ट देना है और उसके बाद हम इसको बेलेंगे। तो आपने 15 से 20 मिनट का पेड़े को ज़रूर रेस्ट देना है। उसके बाद हमने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बड़ा कर लेना है। हाथ की मदद से आपने इसको बड़ा करना है, बेलन का यूज़ नहीं करना। हल्का हल्का आप इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें जी, पराठा हमारा अच्छी तरह से बेल चुका है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। तवा मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। जब एक साइड से थोड़ा सा कच्चा पक्का हो जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे घी। घी में पराठे बहुत ही खस्ता तैयार होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। तो देखें जी, कितने मज़ेदार हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं। एक साइड से पक चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। देखें किस तरह पराठे फूल रहे हैं। दही जो हमने इसमें शामिल की थी उसी वजह से ये हमारे पराठे इस तरह फूल रहे हैं। तो बस इसी तरह उलटते पुलटते हुए हमने इन पराठों को सेक लेना है। तो देखें कितने क्रिस्पी पराठे हमारे तैयार होने हैं। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। ये देखें जी, पराठा हमारा तैयार हो चुका है। इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। तो देखें जी, कितने मज़ेदार ये हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। ऊपर से ये पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट पराठे हमारे तैयार हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक भी देना है। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।